सांस रोक के इसको पढ़ ले, सांस रोक, उसका दिल रोशन, उसके जज्बे रोशन, उसको विलायत मिलती, उसको रूहानियत मिलती, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको खैरें मिलती हैं। छोटा सा लफ्ज है, क्यों? फरिश्तों की तब्दीली का वक्त है। असर के वक्त जो बंदा अमल करेगा उसको दो फरिश्ते मिलेंगे, आने वाले भी जाने वाले। किसी भी नमाज में दो फरिश्तों की आमद नहीं होती, एक फजर में और एक असर में। एक आने वाले, एक जाने वाले। आने वाले कहेंगे या अल्लाह या ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, पढ़ रहा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका जज्बा क्या था? या अल्लाह इसका जज्बा था दिल रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, अंधेरों से निकल जाऊं, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, मन की दुनिया आबाद हो जाए और जज्बों की दुनिया आबाद हो जाए। या अल्लाह ये जज्बा था। और एक फजर का वक्त होता है जिस फजर के वक्त में ये दो चीजें तब्दीलियां होती हैं। असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाया जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़े, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार या रहमान पढ़ेगा असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात, नस्लों के फैसले फरमाते हैं, नस्लों, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले। इस वक्त बेऔलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है। बेऔलादी बहुत बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए फैसले फरमाता है। देखिए अल्लाह ने दो चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इस पे तुम्हें फख्र भी है। अल माल वल बनून, एक माल और एक बेटे। ये तुम्हारे लिए दो चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। अजीब बात, फजर के वक्त क्या मिलता है बोले, और असर के वक्त, अच्छा फजर और असर की तकसीम है, अजीब तकसीम है। असर के वक्त तिलिस्मात बहुत टूटते हैं, तो बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटती हैं, क्योंकि असर का वक्त असल में बड़ा नाजुक है। जोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त, इंसान ने जोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है और ये नमाज बहुत हसास नमाज, बहुत हसास, बहुत हसास। फजर का जो बंदा फजर को कीमती बना लेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में रोजी नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों में रिस्क नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों के अंदर रोटी नहीं छीनेगा, उसकी नस्लों में कर्जे नहीं होंगे और उसकी नस्लों में फक्र नहीं होगा, उसकी नस्लों में गुर्बत नहीं होगी और उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं होगी। और लफ्ज मुफलिसी फलूस से है। फलूस कहते हैं माल को पैसों को, अरब में कहते हैं फलूस माफी, पैसे नहीं है, मुफलिसी फलूस से निकली। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से मुफलिसी नहीं देंगे जो फजर के वक्त को कीमती बना ले। थोड़ा सा वक्त फजर का और है नाजुक सा वक्त, असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा आया और गया, जोहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त इशा तक, इशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा इशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक। ये दो वक्त फैसलों के हैं और इन दो वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाए। फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे, हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे वो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं, और अगर उनको हम काम कह रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है, अल्लाह ने तो बनाई हमारी खिदमत के लिए है। मसलन एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ बैठा कहता है कि शिर्क कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना, तो बंदे से मांग रहा है, तुझे तो अल्लाह से मांगना था, बंदे से क्यों मांग रहा है? अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, मैं इससे अगर मांग रहा हूँ मैं मुजरिम तो नहीं हूँ। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं, ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त है, और रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी। जो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तमंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फक्र और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गई। क्योंकि जब देने पे आता है
अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है कि फक्र फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाए। अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, जहाँ नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें, और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। दो लम्हे हैं, दो वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन दो लम्हों और दो वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा फारिग करें, थोड़ा सा फारिग करें। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई, खत्म, हर चीज खत्म हो, हर चीज गई, और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां, खुशहालियां और खुशियां, खुशहाली। अगर हमारा दिल रोशन हो जाए तो हम अंधेरे के सफर से निकल आए। उसके लिए काम करें। दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं। एक वक्त फजर का है, एक वक्त असर का है। ये दो वक्त ऐसे हैं जो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। जो असर को आते हैं फरिश्ते, उनकी खिदमत जो तब्दील होती है वो फिर फजर को होती है। जो फजर को आते हैं उनकी खिदमत तब्दील होती है, वो असर को होती है। दो वक्त ऐसे हैं, इसलिए आपने देखा होगा फजर और असर के बाद अक्सर बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ते हैं। उसकी वजह यही, ये दो वक्त ऐसे हैं जब हाजिरियां तब्दील होती हैं। इन दो वक्तों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास कुछ पैगामात पहुंचाते हैं कि अल्लाह तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, इस दिल की दुनिया को आबाद करना चाहता हूँ, इन जज्बों को पाक करना चाहता हूँ, और तेरी महबूबियत चाहता हूँ, और तुझे महबूब बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तू चाहेगा तो हो जाएगा, तू चाह ले। और अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह का एक निजाम है, और वो निजाम रब का सच्चा निजाम, वो निजाम रब का सच्चा निजाम। और वो निजाम क्या है? ये जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे, उसका सच्चा निजाम। जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर दे। इसलिए असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज के बाद क्या करता है, ला युजल्लिहा, बस सांस रोक के पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, और फजर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। असर के वक्त में एक और चीज है, और बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने असर के वक्त में अर्ज किया, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। सांस रोक के पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ लें, बहुत मिलता है। तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है? फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमताने खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद ये वक्त फरिश्तों की तब्दील का है। जो सुबह और शाम ये तीन सूरतें पढ़ ले, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया, जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाओ, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते। आप जब बिस्तर पे सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते। अब आप देखें, ये अमल है। एक बंदा कहता है कि हथेलियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पढ़ ले। ये अबकरी वाले ये अमल कहां से ले आए हैं? उसकी नावाकफियत है, उसके इल्म की कमी। जो अमल मेरे कमली वाले ने फरमाया, अब मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, या है किसी हवाले की, किसी सबूत की नहीं है। जो मेरे हुजूर ने फरमाया बस हक है, हक है और हक है। तो फरमाया कि आप अपने दोनों हथेलियों को गौर से तवज्जो करें, इकट्ठा फरमाते, जैसे हम दुआ के लिए जमा करते हैं हथेलियों, दुआ मांगते हैं ना, ऐसे मेरे हुजूर अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा फरमाते, फिर तीन सूरतें पढ़ते। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर पढ़कर
ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا اعتراض بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل ہو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت، اور ایک بار سورت ناس پوری سورت۔ ٹھیک ہے، پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کا بعد پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے، دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل ہو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل ہو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے، اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے۔ ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ ایک چیز ہے، ایک دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، بس اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے۔ میں بیٹوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹو یہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں میں نے اس کی چارپائی دیکھی تھی، چارپائی کے نیچے سوراخ تھا، وہیں سے اجابت پیشاب، اور وہیں سے، اور وہ میں نے اس کا شاہی دور دیکھا تھا، بہت بڑا کک تھا شیف، بہت بڑا، لینے لگی ہوتی تھی، اور وہ دیکھ گرم دیکھ، چلتی دیکھ پہ پاؤں رکھ کے نا براہ راست بغیر جوتے کے اندر کفگیر مارتا تھا،
बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था। यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है। ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलूं का मालिक था। और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलूं का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं। बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाक्या सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था। 89 89 में यहाँ बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर। अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाक्या है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्ठे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत। दुनिया के जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के ज़वाल में। माना ये ठीक 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देता है। इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़नी। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाए जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामतिस सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामतिस सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा
والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا۔ رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا۔ والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف، میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا؟ کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے۔ جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور میں تو اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت۔ کتنے بندے ہو، کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں۔ کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے۔ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں۔ مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا۔ اللہ زوال نعمت سے بچائے گا، اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں۔